कुरैशी टीवी के नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े एरोप्लेन को देखा है जिसका साइज़ इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक और एरोप्लेन आ सकता है? और क्या आपने एक ऐसे एरोप्लेन को देखा है जिस एरोप्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 32 टायर्स को लगाया गया है? और दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा एरोप्लेन भी मौजूद है जिसे 2 एरोप्लेन मिलाकर बनाया गया है। अब इस एरोप्लेन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एरोप्लेन को बनाने का क्या मकसद होगा। तो दोस्तों, इन तमाम एरोप्लेन्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एरोप्लेन्स की इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एंटोनोव AN-225 मरिया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है जिसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया। 1980 में इस एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता था और इसके अलावा दूसरे जहाज़ों को ले जाने के लिए इस एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता था। इस एरोप्लेन में बड़ी से बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता था। दोस्तों, एंटोनोव AN-225 की लंबाई 290 फीट है। तो इसमें से किसी भी हैवी व्हीकल या सैटेलाइट को आसानी से निकाला जा सकता है। इस एयरप्लेन की लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये प्लेन एक बार में 640 मीट्रिक टन वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एयरप्लेन के पिछले हिस्से में 14 टायर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा 2 टायर्स इसके अगले हिस्से में हैं, जबकि ओवरऑल इस प्लेन में 32 टायर्स हैं। दोस्तों, अगर इस प्लेन को किसी नॉर्मल प्लेन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो उसके बाद आप दोनों एयरप्लेन्स को साथ में खड़े होकर कंपेयर तो कर सकते हैं कि एंटोनोव AN-225 कितना ज्यादा बड़ा है। ये एरोप्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ सकता है। नेक्स्ट है एंटोनोव AN-125 रसलान। दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरप्लेन है। इस एरोप्लेन को भी 1880 के दौर में यूक्रेन में बनाया गया था। इस एरोप्लेन को बनाने का मकसद हैवी ट्रांसपोर्ट को लोड करना था। इसमें मिलिट्री की ज्यादातर हैवी व्हीकल्स और उनके हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 टर्बोज इंजन हैं, जिसकी वजह से ये एयरप्लेन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये एक बार में 405 मीट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये प्लेन 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स का फैलाव 240 फीट का है। नेक्स्ट है C-5M सुपर गैलेक्सी। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा रूलेट एयरक्राफ्ट है जिसे 1960 के दौर में USA की एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। इस एयरप्लेन की लंबाई 247 फीट है और इसके विंग्स की लंबाई 222 फीट है और इसके अलावा इस एयरप्लेन में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये एक ही वक्त में 381 मीट्रिक टन के वजन से टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हेलीकॉप्टर, टैंक्स और दूसरी भारी मशीनरी को इसमें लेकर टेक ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है बोइंग 777-9X। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में बोइंग के बनाए गए सबसे बड़े विंग्स हैं। इस एयरक्राफ्ट में 426 लोग ट्रेवल कर सकते हैं और ये दुनिया में बनाया गया ट्विन इंजन वाला सबसे बड़ा कॉमन एयरक्राफ्ट है। इस एरोप्लेन के अंदर सभी तरह के क्लासेस हैं, जिसमें बिजनेस क्लास को बहुत ज्यादा तादाद में रखा गया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का साइज बड़ा होने की वजह से बिजनेस क्लास को बहुत ज्यादा रखा गया है। ये एरोप्लेन 252 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 235.5 फीट है। ये प्लेन एक मरतबा फ्लाई करने के बाद 13,500 मीटर तक कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है एयरबस A380-800। दोस्तों, ये दुनिया का डबल टैक व्हाइट बॉडी 4 इंजन वाला कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट 226 फीट लंबा है और इसके विंग्स की लंबाई 261 फीट है, जिसका मतलब कि इस एयरक्राफ्ट के विंग इस एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा लंबे हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर की कि आखिर इस एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर आ सकते हैं, तो इस प्लेन में एक बार में 853 पैसेंजर आ सकते हैं। नेक्स्ट है यूरो स्पेस लाइन सुपर गप्पी। दोस्तों, इस एयरप्लेन को ऑकवर्ड एयरप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1965 के दौर में बनाया गया था। इस एयरप्लेन के ऐसे डिजाइन होने की एक वजह ये थी कि जब इस एयरप्लेन से सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसका साइज बड़ा होने की वजह से एक नॉर्मली एयरक्राफ्ट में सैटेलाइट को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नासा ने स्पेशली तौर पर सुपर गप्पी नामी इस एयरक्राफ्ट को सैटेलाइट को ले जाने के लिए बना दिया। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लॉन्च। दोस्तों, आपने अब से पहले इस एयरक्राफ्ट को पहले कभी नहीं देखा होगा और इस एयरप्लेन को देखने के बाद आपको ये बात समझ भी नहीं आ रही होगी कि आखिर इस प्लेन को बनाने का क्या मकसद होगा, मतलब कि इस एयरप्लेन को क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का मकसद हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट लॉन्च, इन सब के लिए इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सब के अलावा इस एयरक्राफ्ट की विंग दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के विंग हैं, जिनकी लंबाई 384 फीट है। कि ये विंग्स इतने बड़े हैं कि इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की विंग एक फुटबॉल के मैदान के बराबर जितनी है।
ये एयरक्राफ्ट किसी भी रॉकेट या किसी भी सैटेलाइट को 35,000 फीट की बुलंदी पर लेकर जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को अप्रैल 2019 में बनाया गया और ये 2021 में रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट है एयरबस A340-600। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन हैं जो कि लॉन्गेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये एरोप्लेन 13,900 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकता है। इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन को रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से बनाया गया है। इस एरोप्लेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है बोइंग 747-8। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में भी 4 इंजन हैं जो कि ये एक लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। ये बोइंग 747 फैमिली का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई 250 फीट और इसके विंग्स की लंबाई 224 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का साइज इतना बड़ा है कि इसमें एक बार से 650 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको इन तमाम एयरक्राफ्ट में से सबसे बड़ा और अजीब एयरक्राफ्ट कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।